आप आए, आप आए, कैमरा जो नजदीक कर ले Should I start? सत श्री अकाल। धन्यवाद ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ AICC ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਚਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ। दोस्तों नमस्कार। मैं आप सब से पुराना परिचित हूँ। पहले चीफ मिनिस्टर के तौर पर आया था तब हेमकुंड साहब में, जिस समय मैं उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर था तो हेमकुंड साहब में हमने बहुत सारे डेवलपमेंट के काम करवाए थे और आपदा की वजह से यात्रा हेमकुंड साहब की डिसकंटिन्यू हो गई थी। तब मैं पंजाब के लोगों को और यहाँ चंडीगढ़ आकर के हमने सब लोगों को इनवाइट किया था कि आइए हेमकुंड साहब की यात्रा, और हमने जो फैसिलिटीज़ जनरेट की हैं अब वो स्थिति नहीं है जो आपदा के तत्काल बाद थी, और आप लोगों का बहुत सहयोग मिला था उस समय। यहाँ के मीडिया ने उसको बहुत हाईलाइट किया था, जिसका हमको लाभ जो है, जो बाहर हमारे NRI ब्रदर्स हैं उन तक भी पहुंचा, और बहुत लोग उसके बाद हेमकुंड साहब की यात्रा में और बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा में आए। पार्टी के लिए भी बहुत बार यहाँ आने का मौका मिला, तब भी आपसे बातचीत हुई। और एक बात कैप्टन साहब, मैं यहाँ के प्रेस के दोस्तों का बहुत पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है, उसको मैं हमेशा याद रखता हूँ। और आज भी मैं आप सब से अपना परिचय करवाते हुए आप सबका सपोर्ट मांगने के लिए आया हूँ, ताकि मैं ठीक तरीके से अपनी ड्यूटी जो पार्टी ने सौंपी है उसको पूरा कर सकूँ। क्योंकि पंजाब हमारे लिए, कांग्रेस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, देश के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है। इसकी
अपनी एक पॉलिटिकल अहमियत है जिसका सारे देश की जियो पॉलिटिक्स पर बड़ा असर पड़ता है। तो इसलिए यहाँ ऐसी ताकत और ऐसी लीडरशिप रहनी चाहिए जो ताकत सबको साथ लेकर के चल सके, सबको जोड़ करके चल सके, और जो खतरे बाहर से आते हैं उसका बहुत संजीदगी के साथ मुकाबला कर सके। और मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं, हमारे बॉर्डर से और पार से खतरे अब भी निरंतर बने हुए हैं। बल्कि कैप्टन साहब और उनकी गवर्नमेंट को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है। और कोई भी एफर्ट्स जो बॉर्डर के पार से होते हैं देश को कमज़ोर करने के, उसको उन्होंने कर्व किया है, उसको दबाया है, उस पर बहुत सख्त एक्शन किया है। इस समय एक विशेष पर्पज से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। बाकी बातें कैप्टन अमरिंदर सिंह जी आप सबके सम्मुख रखेंगे। मैं कांग्रेस की तरफ से कहना चाहता हूं कि जो तीनों विधेयक जो अब कानून बन चुके हैं राष्ट्रपति जी के दस्तखत के बाद, ये पूरी तरीके से किसान विरोधी हैं, ये गरीब के विरोध में हैं, और उन सारे सिस्टम हरित क्रांति के साथ और श्वेत क्रांति के साथ डेवलप हुए थे, जिससे किसानों को एक मिनिमम प्रोटेक्शन है, मिनिमम सपोर्ट कहिए, जिसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, वो मिला था। और मंडियों का एक पूरा तंत्र खड़ा हुआ था। एफसीआई के रूप में एक ऐसी प्रोक्योरमेंट एजेंसी खड़ी हुई थी, जो एजेंसी राज्य सरकारों की एजेंसीज और हमारी संस्थाओं के साथ मिल करके प्रोक्योरमेंट करती थी। और वो प्रोक्योरमेंट हमारे जो पीडीएस सिस्टम है, जिसको हम सस्ते गल्ले की वितरण प्रणाली कहते हैं, उसको सपोर्ट करता था। तो ये जो तीनों बिल अब जो कानून बन चुके हैं, ये तीनों चीज़ों को इसको डिमोलिश करते हैं पूरी तरीके से। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस के मैकेनिज्म को डिमोलिश करते हैं, ये मंडी सिस्टम से लेकर के प्रोक्योरमेंट एजेंसीज के सिस्टम को डिमोलिश करते हैं, ये कानून डिमोलिश करते हैं हमारे पीडीएस सिस्टम को, जो फूड सिक्योरिटी का एक बेसिक स्टेप है, ये उसको नष्ट करते हैं, गरीब के पेट पर चोट मारते हैं। और इन कानूनों का एक ही इंटेंशन लगता है कि किसी तरीके से जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं या जो बड़ी ऐसी ताकतें हैं जो इस समय रूलिंग पार्टी के पक्ष में दिखाई देती हैं, उनको इस क्षेत्र के अंदर जो फूड सिक्योरिटी का एरिया है उसको किसी तरीके से उनके हवाले कर दिया जाए। और उसमें एक स्टेप के तौर पर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात भी की जा रही है। तो ये जो और किसान ये सारे खेल को समझ रहे हैं, क्योंकि किसान ये देख रहे हैं कि इनमें यदि इनका इरादा ठीक होता और तो ये हमारे लिए कुछ प्रोटेक्शन रखते। इन्होंने तीनों कानूनों में कोई प्रोटेक्शन नहीं रखा है, बल्कि जमीन वाले मामले में तो किसान को जो है लिटिगेशन के हवाले छोड़ दिया है। यदि कल किसान के साथ कॉन्टैक्ट में कोई गड़बड़ होती है तो किसान को पहले इतना सक्षम होना पड़ेगा कि वो उसके खिलाफ कोर्ट में न्याय पाने के लिए जा सके, न्याय को अवेल कर सके। कहाँ से गरीब किसान ये सब बातों को लाएगा?
किसान से कह दिया जा रहा है कि तुम पैदा करो और तुम्हारे लिए हमने सारा जहां खोल दिया है। अब कितने लोग हैं, और सब जानते हैं इस बात को कि ये कहने की बातें हैं, लेकिन 85% से ज़्यादा किसान इस फैसिलिटी उसको अवेल करने की स्थिति में है ही नहीं। वो इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग है ही नहीं, उसके पास इस तरीके का मैकेनिज्म है ही नहीं कि वो अपने उत्पादित माल को लेकर के बाहर बेचना चाहे। और हम तो एक बात कहते हैं इनसे कि इतने ही बड़े आप किसानों के हिमायती थे, तो बहुत सारे आइटम जो पीडीएस जो हमारे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के मैकेनिज्म से बाहर हैं, जैसे हमारी सब्जियां आदि हैं, जैसे मिल्क प्रोड्यूस आदि हैं, आप इनमें क्यों नहीं जाते? जो पूंजी लाने वाले लोग हैं आपके मित्र, जिनको आप किसानों का कल्याणकारी बता रहे हैं, तो उनको ये क्यों नहीं कहते कि तुम यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पूंजी इन्वेस्ट करने का काम करो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में पूंजी इन्वेस्ट करने का काम करो? तो ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। हमने मैं बल्कि EICC की तरफ से कैप्टन साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये देश के पहले लीडर थे और पहले चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने ऑर्डिनेंसेस को समझ करके इनके खेल को समझा और उस खेल को एक्सपोज किया। मैं जाखड़ साहब को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन्होंने भी बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू लिया कि क्या खतरे सामने की तरफ हैं करके। और इधर इस बीच में भी आपने गवर्नर के पास हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोगों ने जाकर के पहली बार ऑर्गेनाइज तरीके से किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस बात को राष्ट्रपति तक पहुंचाया कि साहब ये कानून बनने से रोका जाना चाहिए करके, और प्रधानमंत्री को आगाह किया कि इसको आप कानून का सेप मत दीजिए करके। तो ये पंजाब ने रास्ता दिखाया और अब पंजाब का किसान रास्ता दिखा रहा है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से पूरे देश में सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में हम किसानों के साथ खड़े हैं और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिस इंटरेस्ट को क्रश किया जा रहा है, जिसको किसानों के साथ एक बड़ा अन्याय किया जा रहा है इस काले कानूनों के जरिए जो है, हम इसके विरोध में पूरी तरीके से खड़े हैं और पूरी शक्ति के साथ जो है हम इसका विरोध करेंगे और पूरी लॉजिक के साथ हम इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल जैसा वो कह रहे हैं कि सब राजनीतिक रूप से, राजनीतिक कारणों से विरोध किया जा रहा है। हमारा कोई राजनीतिक कारण नहीं है, कारण केवल इतना है कि एक लगाव है कांग्रेस के मन में कि ये सारे सिस्टम सौभाग्य से उस समय डेवलप हुए जब कांग्रेस ताकत में थी, सेंटर में कांग्रेस शक्ति में थी, तो और किसान इनको अपने हित में देख रहा है, तो हम किसान की भावना को साथ ले करके इस लड़ाई को आगे लड़ने के लिए डिटरमाइंड है। और आज पंजाब के अंदर हमने शहीद भगत सिंह जी की पुण्य जन्मभूमि में जाकर प्रणाम कर सारे हमारे विधायक गणों ने, मंत्री गणों ने, कांग्रेस की लीडरशिप ने, अमरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, सुनील जाखड़ जी के नेतृत्व में ये संकल्प लिया है कि हम पंजाब में भी किसानों के साथ मजबूती से खड़े होकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे कि वो इस कानून को लागू न कर पाए, और उसके लिए जो भी पॉसिबल मैकेनिज्म हैं उन मैकेनिज्म को हम अपनाएंगे। हमने जाखड़ साहब से बातचीत करके, कैप्टन साहब से बातचीत करके यहाँ ये तय किया है कि 2 तारीख से हम लोग एक बड़ा हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे। सारे देश के अंदर हम अक्टूबर के महीने में 2 करोड़ से ज़्यादा किसानों के हस्ताक्षर लेकर के 14 नवंबर को, क्योंकि आधुनिक भारत के निर्माता
जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, तो उस दिन हम महामहिम राष्ट्रपति को उन 2 करोड़ से ज़्यादा हस्ताक्षरों को जो किसानों की भावना के प्रतिबिंबित करते होंगे, उनको प्रस्तुत करके हम फिर से अपने उस इरादे को कि ये कानून हम लागू नहीं होने देंगे, उनको दोहराएंगे और अपने संघर्ष के संकल्प को आगे दोहराएंगे। पंजाब के अंदर जाखड़ साहब ने बताया है कि उन्होंने कैप्टन साहब से परामर्श करके ये तय किया है कि हम लोगों को भी पूरी जानकारी, क्योंकि यहाँ कुछ ताकतें ऐसी हैं जो ताकतें कल तक तो उनके साथ खूब चटनी अचार के जायके ले रहे थे और सत्ता के जायके ले रहे थे, और जब देखा कि पंजाब का किसान सड़कों पर उतर आया है, विरोध में उतर आया है, तो फिर पहले इस्तीफा देने का नाटक किया। फिर इस इंतज़ार में रहे कि शायद मोदी जी कोई ऐसा रास्ता निकाल दें कि जिससे किसानों से कह सकें नहीं भैया, अब मोदी जी ने कुछ प्रोटेक्शन आपको दे दिया है। जब वो प्रोटेक्शन भी नहीं मिल पाया तो फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं रह गया शर्म में कि हाँ अपने को जो है एनडीए से बाहर निकालने का। ये अलग बात है कि एनडीए तो इरेलीवेंट हो ही चुका है, मगर उसके साथ साथ जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल की लीडरशिप ने और उनकी मंत्रिमंडल में जो प्रतिनिधि थी, उन्होंने लगातार तीनों अध्यादेशों का समर्थन किया। हमारे पास ऐसे वीडियोस हैं, हम आपको भेजेंगे, जिनमें हरसिमरत कौर जी जो है ऑर्डिनेंसेस के सपोर्ट में पूरी वकालत कर रही हैं, उसके गुणों को बताने का काम कर रही हैं कि क्या क्या गुण इन ऑर्डिनेंसेस में है, क्यों ये किसान के हित में है। तो उन्होंने जो है उसे बाहर निकलने का जो फैसला किया है, ये उनका अपना फैसला है, लेकिन यह है कि वो जनता के दिल से बाहर निकल चुके हैं। तो हम इस मुद्दे पर भी लोगों तक पहुंचेंगे और हर असेंबली में हम किसान सम्मेलन भी आयोजित करेंगे, प्रदेश लेवल पर भी किसान सम्मेलन आयोजित करेंगे। हमारी पूरी लीडरशिप उसमें इन्वॉल्व रहेगी। तो हमारा ये मानना है कि इस आंदोलन को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बहुत कुछ हद तक पंजाब कांग्रेस के ऊपर है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस की लीडरशिप एक ऐसे किसान नेता के हाथ में है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के रूप में, जिनको केवल पंजाब के किसानों के हितैषी के रूप में ही नहीं देखा जाता, बल्कि देश भर का सारा किसान अपने इंटरेस्ट के प्रोटेक्टर के रूप में भी देखता है, अपने हितों के संरक्षक के रूप में भी देखता है। इसलिए पंजाब कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी को समझती है। तो हम लोगों को स्थितियों से बताने, उसकी जानकारी देने के साथ साथ जो है जो एजुकेशनल प्रोग्राम है उसको भी आगे लेकर के चलेंगे। मैं अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से आग्रह करूंगा कि क्या क्या हम और ऐसे व्यवहारिक और दूसरे स्टेप उठा रहे हैं जिस स्टेप से हम किसान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। बल्कि एक बात के लिए और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मैंने आपकी गवर्नमेंट का एक बयान पढ़ा जिसमें कहा है कि हम एक एक धान के दाने को खरीदेंगे, और ये किसान के लिए जिस समय मोदी जी के इन कानूनों की गर्मी तपिश बड़ी तेज हो रही है और उसका दिल जल रहा है, उस समय आपके सरकार का ये बयान कि हम एक एक दाने को धान के खरीदेंगे, ये एक ठंडी फुहार के तरीके से उसको बड़ी तसल्ली मिली है। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। सारे जनरल सेक्रेटरी साहब, सुनील जी, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਉਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ
ये पार्लीमेंट च रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, यूनियन मिनिस्टर रहे, तो सब कुछ ਜਿਹੜੀ है वो इन्हां दी ਜਿਹੜੀ इन्हां ने काम कीता, जो तजर्बा है उन्हां दा, वो साडे पंजाब वास्ते असीं समझदे हैं इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। तो असीं वेलकम करना चाहुंदे हां तुहानूं, एंड मैं आस करदा कि तुसीं आउण वाले समय दे विच साडे पंजाब दी पार्टी दी अच्छी तरह वधिया तरीके नाल अगवाई करोगे। मेरे नाल असीं इकट्ठे ही पार्लीमेंट च हुंदे से, इकट्ठे ही मुख मंत्री हुंदे से 2002 तो 7 तक। सो साडा, मैं इन्हां नूं बड़ी देर तो जानदा और मैनूं खुशी है कि इत्थे पंजाब दे विच आ सके ने। अज दा जिहड़ा मुद्दा मेरा ख्याल सारिआं दे मन च है, वो है आही जिहड़ा साडे जनरल सैकटरी ने हुण गल कही है कि किसानी नाल जिस तरीके नाल इन्हां ने दुर्दशा बनाई हुई है अपने, हुण पार्लीमेंट ने प्रेजिडेंट ने तो कल उन्होंने एक्ट नूं साइन बना दिता है, हुण तो बिल साइन हो गया उन्हों तो, एंड असी हुण बड़े औखे तरीके नाल असी फसे हुए हैं। मेरा तो ख्याल है कि इस नूं बिल नूं बनाउणा, पहला ऑर्डीनेंस बनाउणी, या तो ये लोग जिन्हां ने करवाया उन्होंने कोई समझ ही नहीं कि किस तरीके नाल साडी किसानी रुलदी फिरदी है इस देश दे विच। अदरवाइज़ कोई समझदार बंदा कदे यह जी बिल नहीं या कोई लिया सकता। देखो, थोनू पता है आपां 3 सालां तो असी कोशिश की सी कि जिहड़े गरीब किसान ने 70% के करीब उन्हां दे कर्जे माफ़ करन दी 2-2 लाख रुपया असी सारिआं नूं दित्ता। 5 एकड़ ताईं जिन्हां दे सी सारिआं नूं असी पहुँचाया। वाई? किस लई? क्योंकि औखे तरीके नाल अपने दिन गुजार रहे थे, उन्होंने कोल पैसा नहीं सी, कर्जा बैंक वगैरह या जिहड़े भी हैं इन्हां ते कर्जा लेता होया वो सारे इन्हां दी बांह मरोड़ रहे थे। तो थोड़ी बॉडी राहत असी उन्होंने दित्ती। इहदा इंडिकेशन की है कि इन्हां दे कोल है नहीं कुछ। 70% तो 5 किले दे घट ने, ओहदा अद्धा तकरीबन 2 किलो 3 किलो या 1.5 किले के करीब उन्होंने टोटल उन्होंने को उन्होंने जायदाद है। हूँ 1.5 किलो किले या 2 किले के दसो मैनू किहड़ा अपने बच्चों को रख सकता है, अपने परिवार को रख सकता है, रोटी खवा सकता है? कुछ भी नहीं। एंड तुसीं ये देखते हुए और जानते हुए फिर तुसीं एक ऑर्डीनेंस पास करो, फिर तुसीं उहनूं बिल लियाओ, डिस्कशन भी नहीं होने दी और फिर जाके पास कर दिता और प्रेजिडेंट से दस्तखत करवा दिते और एक्ट बना दिता। हुण अज रोज़ जागया होया पंजाब जागया होया बिकॉज वो जानते, सारे जानते असी किस तरीके के हालात ने उरे। लेकिन ये नहीं सिर्फ पंजाब जिथे किसान ने और तकरीबन 70% का हिंदुस्तान किसानी है। छोटे छोटे गरीब सारे बसते ने, चाहे छत्तीसगढ़ होए, चाहे मध्य प्रदेश होए, चाहे त्रिपुरा होए, चाहे बिहार होए, चाहे यूपी होए, उत्तराखंड होए, जिथे मर्जी होए, छोटे छोटे किसान ने, उन्होंने भी यही जी इन्हों औख लगी हुई है। इन्हों एक बार पता सी कि अगर असी झोना लाइए या असी कणक लाइए तो साडा इन्ना निकलूगा और साड़ी इन्नी जी कुछ सानू मिलूगा MSP दे विच, उहदे नाल असी आ फलाना फलाना अपनी प्लैनिंग कर लेंदे सी। हुण इन्हां नूं ये भी नहीं पता कि साडे कोल कौन खरीदूगा। साडी आड़तियां दा जिहड़ा इन्हां दे नाल रिश्ता 100 साल तो उपर दा सी। मंडी बोर्ड नूं तां होया सिर्फ 60 साल, उस तो पहलां तां आड़तियां दा रिश्ता सी। जद रात नूं किते लोड़ पवे जाके अपने किसी आड़ती उठा के पैसे लै लेंदे से कि मैं हस्पताल जाना है, मेरी बेटी बीमार है या मेरा बेटा बीमार है या कुछ यही जी गल। हुण कित्थे जाणगे? हुण तुसीं आ मंडी सिस्टम APMC एक्ट खत्म करता। एक तो ये कि कित्थे जाणगे साडे लोग अगर उन्हां नूं लोड़ पवे, कोई कॉर्पोरेट हाउस का खड़का करनगे कि दिओ जी सानू 5,000 रुपए या 4,000 रुपए, असीं हस्पताल जाना है। तुसीं उन्हां दे वास्ते होर औख कर दित्ती। जिहड़े मेरी मंडी बोर्ड दे विच 4,000 करोड़ रुपया मेरा आउंदा सी, जिहदे नाल लिंक रोड बनाउंदे से, लिंक रोड की मुरम्मत करते से, असीं कलवट बनाउंदे से, असीं पिंडां दी डेवलपमेंट करते से, वो भी सदम तुसीं चकदा। APMC एक्ट भी कहता कि नहीं हो सकता।
ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਓਪਨ ਟੂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਇਟ ਬੀ ਓਨਲੀ ਟੂ FCI? ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਬੋਹਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਦਰਾਸ ਤਾਈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਬੋਹਰ ਔਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਥਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸੀ, ਗੂਲਾ ਤੇ ਚੀਕਾ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਅੰਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਜ਼ਨਟ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਨੋ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਪਸੀ ਕੋਲਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਨੈਕ ਫੂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ITC ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ? ਬਟ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਇਟ ਸਿਰਫ ਟੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਰੋਕ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ, ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਲੇ ਹੈ, 1.5 ਕਿੱਲਾ ਹੈ, 2 ਕਿੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਥਿੰਗ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਮੀਟ ਵਿਦ ਦਿਸ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਸੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਅਨਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ PL 480 ਫੰਡ ਸੀ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ PL 480 ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਪੈਸੇ ਉਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਉਰੇ ਖੇਲਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਮੇਨ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੀਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਕਣਕ ਲਿਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? PV 18 ਸੀ, ਲਾਲ ਕਣਕ ਸੀ, ਲਰਮਾ ਰੋਜੋ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਲ ਆਏ, IR 8 ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਚੌਲ। ਉੱਥੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਐਂਡ ਫਰਮ 1966 ਟਿਲ ਨਾਊ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੋਡਾਊਨ ਭਰੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫੂਡ ਨੂੰ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡਾਊਨ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਪਏ ਜਦ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਕਣਕ ਦੀ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਝੋਨਾ ਰੋਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫੇਰ ਬਚਾਇਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤੱਤੇ ਥਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ 10 ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਨੌਨਸੈਂਸ? ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਸਮ ਵਾਟ ਐਵਰ ਸਾਡੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਵਾਟ ਐਵਰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਲੀਗਲੀ ਅਸੀਂ ਅਲਾਊਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਦੇयर ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅ ਥਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਰੁਲੂਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਵੀ ਰੁਲਣਗੇ। ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ FCI ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਇਨ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਓਗੇ? ਮਿਸਟਰ ਅਡਾਨੀ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ? where will that subsidize it? where will how will ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਰੀਦੋ ਔਰ ਫਿਰ ਵੰਡੋ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ GST ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਤੀ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਮਨੀ। ਅੱਜ ਆਈ ਐਮ ਡਿਊ ਨੀਅਰਲੀ 8,000 7,000 8,000 ਕਰੋੜਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 4,000 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਤੇ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੋਰ ਹਾਊ ਕੈਨ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਚੱਲੂਗਾ ਕੈਸੇ? ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਕੋਲ, what powers are left with the states? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਾਕਤ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਮ ਕਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਇਨਕਮ। ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਰਨ? ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ GST ਵਿਲ ਬੀ ਪੇਡ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇयर ਵਿਲ ਬੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ MSP ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹੂ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਯੋਰ ਸੇਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ? ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਔਰ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਣਕ ਵੀ ਦੇ ਚੱਕ ਲੈਣ ਸਾਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ? ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਵਰੀ ਸਟੇਟ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਓ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਹ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਈ ਸੀ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਦੈਟ ਲੇਡੀ ਸਿਟ ਦੇयर, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅਪਰੂਵਡ ਬਾਈ ਦ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਦ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗਿਵ ਇਟਸ ਅਪਰੂਵਲ। ਇਹ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਅਪਰੂਵਲ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਡਿਸਐਗਰੀ? ਉਹ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਜ਼ਾਈਨ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਓਕੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਉਰੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ? ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਯੂ ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਫਸ ਗਏ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਐਂਡ ਨੋਬਡੀ ਵਿਲ ਟਰਸਟ ਦੈਮ, ਨੋਬਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ NDA ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਬੇਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਚਲਾਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਲਾਤਾ ਸੀ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਚਲਾਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਹਰਾ ਚੱਲਿਆ।
दिस इज द ट्रैजेडी फॉर दीज थिंग्स। असी ये देखते हैं असी ऑल सियासत वास्ते कुछ नहीं इन्हां दे नाल किसी ने तुरना, सारे इन्हां नूं पछाण गए ने और ये अगर अपने आप नूं पछाण लैन तो हुण बंदे बनन एंड पंजाब दे नाल खड़न, किसानी नाल खड़े ने। ड्रामे ड्रूमे ना करन, इत्थे टैलीविजन ते कह देन या कुछ बयान दे देन, एक्चुअली करन। मैं तो ये भी गल कही है कि ऑल पार्टीज शुड नाउ पुट द पार्टीज असाइड और सारे आपां इकट्ठे होके अपने किसानां दे नाल खड़ीए। सियासत गल ना, सियासत का टाइम हुंदा, सियासत का टाइम, जंग का टाइम हुंदा, जंग का टाइम। मैं तुहानूं एक कहानी दसदा हां। विंस्टन चर्चिल और उत्थे ड्यूरिंग द टाइम दैट वाज व्हाट वाज द प्राइम मिनिस्टर द लेबर एटली एंड विंस्टन चर्चिल सब तो बड़े दुश्मन से। जिस दिन लड़ाई शुरू होगी एटली बिकेम हिज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। सब दोनों पार्टियां इकट्ठियां चल पियां। दैट इज द वे इट शुड बी। दे शुड थिंक नाउ ए सियासत सूसत बंद करन। लेट अस टुगेदर गेट टुगेदर एंड फाइट दिस मेनेस ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन्हां ने इत्थे साडा बिल्कुल बेड़ा कर साडे किसानी दा खत्म कर। मैं तुहानूं दस दिना असी एक बॉर्डर स्टेट है। ये बॉर्डर स्टेट दे विच और थोनू सारे आंकड़े मैं दिंदा रहा पिछले 3 सालों तो वी हैव नियरली 140-150 के करीब तो बंदे असी ये फड़ ले जेडे इन्हों हथियार देंदे से पाकिस्तान वाले। 600 के करीब हथियार असी फड़े ने, ग्रेनेड फड़े ने, IEDs फड़े ने, पिस्टल्स एंड वट एवर एल्स एमिनेशन वगैरह सब कुछ फड़े ने। कई इन्हां दे विच जिन्हां ने हथियार नहीं अपने रखे उन्हां दे नाल मुकाबला भी होया और उत्थे मरे भी ने जिहड़े पाकिस्तान तो इत्थों आए ने। एंड जदों रोस जागदा है ना, उस रोस दे विच लोग कदे कदे गलत कदम चक लैंदे ने। मैं नहीं चाहता कि वो रोस जागे और मैं नहीं चाहता कि कोई हथियार इत्थे उठन। ये लड़ाई आपां नूं लोक राजक ढंग नाल लड़नी पएगी, कानूनी ढंग नाल लड़नी पऊगी और आपां नूं कॉन्स्टिट्यूशनली लड़नी पऊगी। और वाहिगुरू करे ये जिस तरीके नाल रोस इत्थे जागया सारे किते हिंदुस्तान जागया नहीं कर सकते लोग। हुण हरियाणे वाले थोड़ा ख्याल वो औखे नहीं की करन। खट्टर उन्हां दा चीफ मिनिस्टर है, BJP का बंदा है, वो क्या करें। पर जिस दिन उत्थे कोई इत्थे लोग मूव करनगे वो किसानी भी मूव करेगी, हिमाचल की भी मूव करेगी, उत्तराखंड की भी मूव करेगी, सारे किसान इकट्ठे हो जाएंगे। दिस इज़ नॉट ओनली पंजाब। किसानी का 70% है सारे पंजाब हिंदुस्तान दे विच। सो अज वी डोंट वांट ट्रबल, आई वांट अ पीसफुल पंजाब। पंजाब ने बहुत कुछ खून खराबा देख लिया, मैं आई डोंट वांट इट अगेन। 35,000 पंजाबियों का खून डुलिया इत्थे उस औखे। और 2-3 चीज़ां होंदियां ने। अगर तो कोई सियासी गल होवे जैसे चंडीगढ़ ने आना है या कोई अबोर फाजिलका देना है या कुछ देना है, दैट्स पॉलिटिक्स। आई डोंट बिलीव इन दैट पॉलिटिक्स। वो एक पासे। लेकिन जो धार्मिक गल होंदी है ना कोई या कोई होंदी है किसी दे बच्चे दे पेट का सवाल, जिहड़े अपने बच्चे नूं रोटी नहीं खवा सकता, वो सवाल जिहड़ा हुंदा है ना वो फिर वो सारे हद टप जाता है। एंड दैट इज़ वाई ये जरूरी है सानू कि एक थोड़े कोल पाकिस्तान की लाइन है वो गड़बड़ करने की पूरी कोशिश करेंगे। ISI एक्टिव होएगा और मैं नहीं चाहता कि साडे बच्चे इत्थे कोई 25 साल का 20 साल का 10 साल का उन्होंने विच रोस जागे और वो कि उन्होंने कोई हथियार चक्कन लग जाए। दैट वुड बी अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर पंजाब। और ये सोचना चाहिए सी दिल्ली वालों कि ये हो सकती है गल्लां ने। जदों आम तौर पर चल रहे हैं उदों चक लेंदे ने हथियार, तो यह जे मौके पर तो कुछ भी हो सकता है। दैट इज़ वाई ये नहीं आपां ने कुछ करना। वी वॉन्ट टू मेनटेन पीस इन पंजाब और पीस करके असी कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली असी ये पूरी लड़ाई लड़ांगे एंड वी आर देयर फॉर इट। मैं तुहानूं ये अश्योरेंस दिना है थोनू और थोड़े राही पंजाब नूं कि असी पूरी लड़ाई इस नूं लवांगे और पंजाब कल्ले नूं नहीं पूरी किसानी नूं, हिंदुस्तान की किसानी नूं असी अगवाई करांगे, लीड लगांगे। जिन्हें जुड़ना साडे नाल आओ जुड़ो, असी तुहाडे नाल जोड़ांगे इस लड़ाई विच। हुण तुसीं कुछ पुछना होए तां कुछ कसर तो मैं छड्डी नहीं, पर फिर भी हाँ जी
ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਐਮਐਲਏ ਔਰ 20 ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੈਟ ਅਸ ਫਸਟ ਸੀ। ਧਰਨੇ ਧੁਰਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਚੈਲੰਜ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਲੀਗਲ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੈਪਰੇਟ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਲੀਡ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਿਆਸਤ ਛੱਡੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਆਪਾਂ ਔਰ ਤੁਰੀਏ। ਆਈ ਐਮ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ, ਬਟ ਦੈਟ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾਅ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਅਗਰ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਲੀਡ ਐਨੀਵਨ। ਬਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਅਸੈਂਟ ਵੀ ਦੇਤੀ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਟਸ ਨਾਓ ਅ ਲਾਅ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਬਦਲਣਗੇ? ਦੇ ਯੂ ਕਾਂਟ ਚੇਂਜ ਦ ਲਾਅ। That is for our legal team to decide कि कितने जाना है, कैसे जाना है, किहड़े इशू से जाना है, कितनी की चैलेंज करनी है। बट इट विल बी चैलेंज्ड। जो साडे लीगल टीम इज़ वर्किंग ऑन इट नाउ एंड वॉट एवर ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ हैं कि विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस, बेस्ट ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ। विधान सभा की कर सकती है? देखो ये पार्लियामेंट्री एक्ट है, अगर विधान सभा कुछ पास भी कर देगी, इट कांट हेल्प। SYL वाला दूसरा इशू जरा असी बिल लियाए से ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट, दैट वाज नॉट एन एक्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो था इट वाज जस्ट अ डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट जरा असी चैलेंज किया सी। हुण तां इट्स लॉ। तो अगर विधान सभा इनू पास भी कर दे यूनैनिमसली, ਜਿਹੜੇ अकाली भी रल जान, ऐतकी पिछली बार तो भज गए से, पर अगर वो रल जान, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प बिकॉज इट कांट, असैम्बली का कोई एक्ट कैनॉट ओवरराइड अ पार्लियामेंट्री एक्ट। देखो, लेट मी फर्स्ट टेल यू अबाउट रावत साहब। रावत साहब पहली बार आए ने, हुणी इन्हां दी अपॉइंटमेंट हुई है, ही जस्ट रीच्ड। लेट हिम सी एट लीस्ट साढ़े सारे की शक्ल तो देख लैन असीं कहे जे लगदे हैं, एंड साढ़े विच फिर ही फैसला कर सकणगे इहो जिहियां गल्लां दा। एक तां मैनूं की पुछ रहे तुसीं? देखो, मैं थोड़ा दसदा कि आई कैन नॉट टेल यू नाउ, आई विल नॉट टेल यू टिल आई एम लीगली करैक्ट। मैनू जेड़े लीगल साडी टीम है वो मैनू दसे कि ये इस तरीके नाल असी फॉरवर्ड कर सकते हैं, फिर मैं थोड़ा दस सकदा। एट द मोमेंट कल तो प्रेजिडेंट ने असेंट दिता अपना, अज एक्ट बनया थोड़ा फाइनल, मेरे को आ गया एक्ट की कॉपी आ गई, कल रात ही साढ़े को पहुँच गई सी, पर कल ही प्रेजिडेंट का असेंट है। सो वी हैव टू नाउ लैट द लीगल टीम डिसाइड कैसे इनू असी चैलेंज करना है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ फैसला कर लांगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। क्योंकि ठीक है सॉरी राजवीर, ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਹੈ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਰ ਹੈਡਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਦੈਟ। it will not only not state versus center, Yes, sir. farmers versus center, ਓਕੇ किसानी versus center। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਿਮਿਟਡ ਟੂ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਇਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਟੂ all the whole of the country, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ GST ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੈਂਟਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਓਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੇਬਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਐਕਟ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ, ਇਹ ਦ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਵਾਇਲੇਟ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤੋਂ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। All the powers are taken away from us. We have no fiscal powers left, no taxation powers left, no agriculture powers left. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਜ? ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਂ ਬਸ ਵੇਚ ਸਕਦਾ? There is nothing else. ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, we get about 5,000 6,000 ਕਰੋੜ, that's all. ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ 6,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, कैसे ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਐਂਡ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਟ ਆਫ ਗੋਡ। ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਆਲਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਗੋ ਇਨਟੂ ਇਟ if there is any problem। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ, anything you need to be specifically ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ? सर मेरा अगर कोई चेक कर रहे हैं, सर मेरा एक अपोज किया है, हमारी लीडरशिप ने जो है जिस तरीके से इन्होंने एक तरफा लेबर एक्ट में कुछ ऐसे संशोधन किए हैं जो कम्प्लीटली एंटी लेबर हैं, जिससे मजदूरों के अधिकार छीने हैं, बल्कि किसानों के अधिकार भी छीने इन्होंने, अब मजदूर के अधिकार भी छीने हैं। हमारी लीडरशिप ने उसको टेकअप किया है और हम उसका विरोध कर रहे हैं। सर मेरा एक सवाल है कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 4000 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮਿਲਾ ਕੇ 7000 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸੁਧਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦਾ ਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ, ਉਹ 4000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਸੁੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਜਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ 14.5 ਲੱਖ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4000 ਕਰੋੜ ਬਚੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਪੁੱਟ ਮੀਟਰਸ ਔਨ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦਈਏ। That was our scheme, not theirs. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦ ਬਿੱਲ, ਐਂਡ ਉਹ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ, ਉਹ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ। they'll say no free ਬਿਜਲੀ, no this, no that, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ because I don't know। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ they are going to bring in one for a common tariff for the whole country। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰੋਮ ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਕੋਲਾ।
ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਨ ਦ ਪਿਟ ਹੈਡ, ਜੈਸੇ ਕਾਂਡਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਂਡਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ ਝਾਰਖੰਡ ਜਾਂ ਵੇਰੇਵਰ ਦੇ ਆਰ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਰੋਮ ਦ ਪਿਟ ਹੈਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਸੇਮ ਰੇਟ ਆਫ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿਟ ਹੈਡਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੇ? ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। तो देखना नेक्स्ट बिल इज गोइंग टू बी दिस। हैं जी सीएम साहब, बजट इज नॉट पॉसिबल। बजट साढ़े को वी डोंट हैव द मनी, कितों लियावांगे बजट? मैं हुणी तो तुहानूं दस रहा, ना मैनूं GST दे रहे ने, ना कुछ। वॉट आर वी गॉट नो रिसोर्सिस की ने। मैनूं मार्च 31 ताईं इन्हां ने दिता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्तूबर 7वां महीना चल रहा है। three tranches of pending pay ने GST नहीं देती because she says it's an act of God. what आप की कर सकते हैं? सीएम साहब इस तरफ सर 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार यही बिल लेकर के आ रही थी जब कांग्रेस की आप सीएम थे तब, और आज कांग्रेस उसी बिल का विरोध कर रही है। किसान, ये लोगों में ये बड़ा भ्रम है कि जो बिल खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह जिसको सपोर्ट कर रहे थे, आज उसी का जो है ना कांग्रेस विरोध कर रही है। सर साथ ही अगर MSP सिस्टम इतना ही सफल है तो पंजाब में 700 किसान हर साल आत्महत्या क्यों कर रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है, डोंट से द सेम बिल। देयर मे बी APMC बिल और व्हाटएवर इट मे बी, इश्यूज जो उस बिल में थे वो आर डिफरेंट टू व्हाट इज इन दिस बिल। इस बिल में तो बिल्कुल ही सफाया कर दिया उन्होंने। उसमें तो यू मे हैव पुट सम कंट्रोल्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस, ये रखना चाह रहे होंगे, बट नॉट दिस। तो ये दिस इज नॉट द सेम बिल एज व्हाट वाज ब्रॉट। तब ये यूनियन गवर्नमेंट में थे, इनको मालूम। APMC एक्ट में एक मॉडल संशोधन जो है, मॉडल बिल, सब स्टेट्स को सर्कुलेट किया गया, जिसमें APMC एक्ट के तहत जो खामियां बताते थे स्टेट, उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाए वो सजेस्ट किया गया। तो उसमें कोई APMC ख़त्म करने या उनको ख़त्म करने की बात नहीं सजेस्ट की गई, उसमें इम्प्रूवमेंट की बात करी गई। तो एक तो इम्प्रूवमेंट में, और इसमें तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब मंडी से बाहरी सारी तिजारत होगी तो फिर मंडी की ज़रूरत कहाँ से पड़ेगी? हाँ ने कहाँ पर हाउ विल इट गो? जब PDS जब तुसी FCI खरीद ही नहीं कर रही, विच इज जेडी FCI खरीद कर रही है, इट्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। FCI इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसी। ये सर, और उसਨੂੰ डाउन करके ਇਹ ਉਥੋਂ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ PDS ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ FCI ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਚੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ PDS ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਣਕ ਹੈ? देयर विल बी नो सोर्स। अगर ਤੁਸੀਂ ओपन कॉर्पोरेट हाउसेस ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਗੇ, कॉर्पोरेट हाउस ਤੁਹਾਨੂੰ PDS वास्ते देंगे? हाउ डू यू डू इट? सर इफ यू परमिट। हाँ जी कैलाश जी, पहले दिन से कांग्रेस पार्टी का यही एक फोकस रहा है, मैं आज फिर दोहराना चाहूँगा। आप ये सिर्फ 3 जो बिल अब बन चुके हैं इनको ध्यान ना दीजिए, पूरा होलिस्टिक अप्रोच लीजिए। शांता कुमार कमेटी जी की जो रिपोर्ट है, ये सारा उसको इनेबलिंग एक्ट है साहब, उसको लागू करने के लिए। उसमें आप पढ़ के देखिए, जो PDS की बात मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने और रावत साहब ने कही है, 67% से घटा के 40% में लेके आना चाहते हैं, उसके तरफ ये कदम बढ़ाए हुए उन्होंने। और उसी के तहत जो इन्होंने कहा है, शांता कुमार कमेटी जी की जो रिपोर्ट है, जो आज मीठे जहर की तरह किसान को दी जा रही है, मोदी साहब लोगों को गुमराह अगर कोई कर रहा है तो मैं समझता हूँ सरकार खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि ये रहेगा क्या रहेगा? ये घटाएंगे साहब इसको, MSP को इवेंचुअली किस्तों में घटा के कम करेंगे। इवेंचुअली ये होगा कि हर स्टेट अपने जितना PDS का उनको जरूरत है उतना ही ग्रेन खरीदे, उतने ही अन्न खरीदे। आज जब पंजाब ने इस गए चंद महीनों में कणक की जब खरीद की है 1 करोड़ 28 लाख टन,
खरीद की गई है। और हमारे पंजाब के अंदर पीडीएस की जितनी ज़रूरत है, जितना हम देते हैं गरीबों को, 8 लाख टन देते हैं। तो लोगों को ये बताने की ज़रूरत है, और मेरा मीडिया से निवेदन है कि किसान को ये बताइए कि जिस दिन ये काम लागू हो गया उस दिन 1 करोड़ 20 लाख टन फालतू यहाँ पे बाहर मंडियों में पड़ी होगी, और हम अडानी और अंबानियों के पीछे भाग रहे होंगे कि हमारी कणक खरीद लीजिए, औने पौने दाम। आज का रेट देखिए, आज कणक का रेट जो ऑफिशियल रेट है वो देख लीजिए, और मार्केट में आज 1600 रुपए बिक रही है कणक। आज मेरे साथ चलो, मैं आपको मंडी में दिला देता हूँ, क्योंकि एफसीआई की परचेज बंद हो चुकी है। ये मसला है कैलाश जी, उसको मरोड़ तोड़ के किसी भाषा में कह लें, परंतु उस शांता कुमार कमेटी में इन्होंने ऐसे वो जिनको कहते हैं ना, और स्टेट पॉलिसी प्रिंसिपल फंडामेंटल्स ऑफ आवर स्टेट पॉलिसी, पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन का अध्याय जो है वो है, ये वो लागू करना चाहते हैं। इसको अगर देखा जाए गडकरी साहब के उस बयान के साथ मिला के देखा जाए कि सरकारी खरीद जो है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के ऊपर बोझ है। आप सिर्फ 3 कानूनों तक ना देखिए, ये उनके दिमाग के अंदर जो झांकी है गडकरी साहब का बयान और शांता कुमार कमेटी है, जो आत्मा है इस बिल की। और वो आत्मा आज मैं समझता हूँ काले अंग्रेजों की आत्मा है, जो कि आगे इनके अंदर घुस गई है। उसको निकालने के झाड़ू में सीएम साहब ने जो बात नहीं कहना चाहते थे, मैं इनके ब्याह पे, पार्टी के ब्याह पे राव साहब की तरफ से ये कहना चाहूँगा, हम पंजाब के लोगों को आज आश्वस्त करते हैं कि हम साम दाम दंड भेद जो भी जरूरत पड़ेगी, हम पंजाब के किसान को सुरक्षित रखेंगे इन काले बिलों से। सीएम साहब, कीजिए। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਉਹ ਢਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਨॉट एट ऑल डर पैदा होगा। देखो गल सुनो, ये सारी दुनिया ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਰਿਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਦੇਣਾ, ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਵ ਫਾਲਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਹਿਸ, ਉਹ ਦਿਨ आई थिंक 1600 रुपये होनी चाहिए सी, और बिक रही थी हुशियारपुर 600 रुपये, 1750 तो 600 रुपये मक्की बिक रही। MSP वॉज 17 विच मीनस परचेस नहीं कर रहे थे, और 600 से उत्थे बिक रही थी। ना अगर आ हाल होए फिर वो रोस नहीं जागू, जब रोस जागूगा कुछ भी कदम उठा सकते। एंड हु इज़ वेटिंग टू सपोर्ट दम? ISI हथियार देंगे, सब कुछ देंगे। आई होप नॉट, दैट इज़ वाई आई सेड कि आपां नूं ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली लड़नी पएगी, नॉट इन एनी अदर वे, बिकॉज ये गल्लां बाहर आउट ऑफ कंट्रोल चली जांदियां ने, और ये फायदा किसी ने नहीं होगा, ओनली दोज पीपल। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਸੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 144 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 144 ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਫॉर ਕੋਵਿਡ ਜੀ, नॉट फॉर किसान। मैं ये क्या सी कि अगर किसानी अपनी रोटी रोजी कमाउण वास्ते अगर धरना करने है, 144 नॉट एप्लीकेबल टू दम ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਕੇਮ ਇਨ ਦ ਪੇਪਰ। ਸਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਅਪੀਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਭੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੀਲਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭੀੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਨਾਓ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਲੈਡ ਬਾਈ ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ that we are likely to hit by end of September, that's now, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, a peak
of 1,10,000 corona cases, and we are likely to have about 3,200 casualties, deaths in this. वही फिगर ते पहुँच गए ਅਸੀਂ ਹੁਣ। हैप्पीली न्यूज़ ये है कि ਅਸੀਂ 3,000 डेली टेस्टिंग साडी is now going to nearly 30,000, and we will go to 40,000 by middle to end of October. लेकिन हैप्पी न्यूज़ ये है कि ਜਿਹੜੀ पीक पहुँच गई सी साडी डेली corona case up to 2,800, 2,900. One day I think we crossed 3,000. Yesterday it was 1,400. So we have I think plateaued and are turning downwards. It's too soon. 3 दिन ਦੇ आंकड़े ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ 3 दिन ਦੇ आंकड़े positive ਨੇ, but it's too soon to make up our minds on this. We are monitoring it on a daily basis, and जिस तरीके ਨਾਲ ਇਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, if it continues for a little more, yes. Casualties and deaths also were about 90 a day, which was highest. ਹੁਣ ਕੱਲ it was 48 deaths which we had, so that is also coming down. साडी concentration ਹੁਣ totally is to prevent deaths. देखो कोरोना जो जा रहा है सो जा रहा है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट ऑल्सो टू कंट्रोल इट, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई टेल यू, हूँ मैं डेली आज 22 मार्च तो लैके अज तक वी हैव गिवन सोशल डिस्टेंसिंग, वी हैव गिवन डोंट स्पिट कि थुको ना सी, असी फिर वो कहा सी कि तुसी अपने मास्क पाओ. अज भी 25% ऑफ पंजाब इज़ नॉट वेयरिंग मास्क. आ थोड़े मैं उत्थे हूँ गया सी भगत सिंह जी के अच्छी स्टैचू दे सारे जाके आए उत्थे. 20% of your press was not wearing masks. You know, this is a wrong thing. ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. And 25% of Punjab, which means you are spreading it. और अगर अपने देखो थुकन गया कोई, किसी somebody's got COVID, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਲੱਗੂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਜਾਊ. What is the logic? Then social distancing of course, but mask सारे दसते ने. ईवन डॉक्टर तलवार दैट डे वन स्पीकिंग टू पंजाब, आई वाज लिसनिंग के की कह रहे ने, उन्होंने कहा है वैक्सीन इज कमिंग, दैट विल टेक टाइम, बट इक्विवेलेंट टू व्हाट वैक्सीन विल डू इफ यू हैव मास्क्स ऑन, 75% ऑफ दैट इज बी डन बाय मास्क्स. प्लीज मास्क पहनो. सीएम साहब एक आखिरी सवाल. पंकज सर, गठबंधन अकाली भाजपा का टुट गया, लेकिन निशाना लगातार अकाली दल कांग्रेस से साध रहा. कांग्रेस से लगातार ये इल्जाम लग रहे अकाली दल वालों, जिथे भी कट सुखबीर बादल कर रहे हैं, एक तो पार्लीमेंट च वोट नहीं पाई, बाइकआउट किया गया. दूसरा ये कहा जा रहा है कि कमेटी के विच मुख्यमंत्री नूं शामिल किया गया सीगा, उस विच सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, उस वेले क्यों नहीं जानकारी? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ. आई डू यू नो ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ. ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਪਈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ 50% ਆਫ ਦ ਫੂਡ ਟੂ ਦ ਫੂਡ ਪੂਲ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ. ਫਿਰ ਉਸ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਡਾਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, and it was to discuss the costing and the system of how it is costing is done for wheat and paddy and ganna and whatever else. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਮਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ. not once did they ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਕਾਸਟ ਫੈਕਟਰਸ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਫਿਰ ਥਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੈਂਟ, ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਯੋਰ ਐਡਵਾਈਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਵੀ ਆਰ ਓਨਲੀ ਕਾਲਡ ਯੂ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮ ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੋਕ ਦਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਸੂਟਸ ਯੂ ਟੂ ਹੈਵ ਥੀਸ ਬਿਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ. ਥੈਂਕ ਯੂ. देखो मैं थोड़ा तो डिस्टेंस रख रहे हैं ना. मोदी साहब ने पूछ लिया, अगर 6 साल हो गए करवा लिया करो, सानू कह देने हो. कैप्टन साहब मोदी साहब का कंपेयर ना